अरे किरण, तू कहाँ चल दी? ऑफिस आ रही हूँ माँ जी। और कहाँ? अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू ऑफिस क्यों जा रही है? तुझे कहा था ना तेरी ननद आ रही है, 2-4 दिन की स्कूल से छुट्टी ले लेना। माँ जी, अभी मेरे ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है, क्लाइंट आए हुए हैं विजिट के लिए, इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकती। किरण, ये क्या नाटक है? अरे वो तेरी इकलौती ननद है, उससे बढ़कर भी कुछ है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अरे इस घर की बेटी है वो, 4 महीने बाद आ रही है मायके। पर मम्मी जी, अगर मैं ऑफिस नहीं गई ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। आपको तो अच्छे से पता है माँ जी, अभी हमारे घर में कितनी किस्तें कट रही हैं, घर की किस्त जा रही है, कार की किस्त जा रही है, और अगर जॉब चली गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन, जितना जल्दी हो सके ऑफिस से घर आने की कोशिश करना जब तक तेरी ननद घर पे है, क्योंकि ननद के लिए तुझे रोज नए नए पकवान भी बनाने पड़ेंगे। साथ में बच्चे भी आ रहे हैं तो बच्चों के लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा। आजकल के जो चटर पटर खाते हैं बच्चे, इसलिए लेट मत आना। ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना जल्दी आ सकूं आ जाऊंगी। और हाँ, ठंड का सीजन है, बच्चे भी आ रहे हैं, तेरी ननद भी आ रही है, उन सब के लिए अच्छे से कपड़ा लेके आना। ठंड के कपड़े लेते आना बच्चों के लिए, 2-2 3-3 सेट है। ठंड का समय है, कभी गंदे हो जाए तो चेंज भी करना पड़ेगा। और उषा के लिए भी एक अच्छी सी स्वेटर ले लेना। और सुन, मेरी भी शॉल खराब हो गई है, पूरे 2 साल हो गए हैं, एक अच्छी सी ब्रांडेड शॉल लेके आना। और हाँ, कपड़े कोई सस्ते लेके मत आना, तुझे पता है ना उषा ब्रांडेड कपड़े ही पहनती है, और वो दुकान जो है ना राम जी का, उसके यहाँ से ही लाना। उषा हमेशा से शादी के पहले से वहीं से कपड़े पहनती आ रही है, उसको वहीं के जमते हैं, कहीं से भी मत उठा लाना सस्ते के चक्कर में। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलेंगे मैं उसी के यहाँ से ला दूंगी। और हाँ, खुद के लिए कुछ मत खरीदने लग जाना, अभी तुमने पिछली ठंड में ही 2 स्वेटर खरीदी थी, इस साल तो उससे काम चल ही जाएगा। हाँ माँ जी, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए था कुछ। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी, और जल्दी आने की कोशिश करना। जी माँ जी। मेरी बेटी आ रही है, अरे उसको इतना देकर भेजूंगी कि उसके ससुराल वाले खुश हो जाएं। करण, आज तू ऑफिस नहीं जा रहा है क्या? नहीं माँ, आज मैं छुट्टी पे हूँ, जरा बैंक में भी कुछ काम आ गया है ना, वहीं जाना है। अच्छा ठीक है, बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? देख बेटा, तेरी बहन उषा आ रही है, और मैं चाह रही थी कि 2-3 साल से हमने उसको कोई जेवर नहीं दिए, तो 1-2 तोले का कोई जेवर बनवा देता, साथ ही उसके बच्चों के लिए भी कुछ बनवा देता। अरे बच्चे नानी के यहाँ से कुछ तो लेकर जाएंगे। पर माँ, अभी सोना देना जरूरी है क्या? आपको पता है ना सोने के क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में। हाँ बेटा पता है, लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे इकलौती बेटी है इस घर की, उसका इस घर पर आधा हक है। अब वो हक लेने तो आ नहीं रही है, लेकिन इतना अधिकार तो उसका बनता है ना। और वैसे भी तुम दोनों कमाने वाले हो, क्या बोलेगी वो अपने ससुराल में? अरे भाई कमाता है, भाभी कमाती है, उसके पापा कमाते हैं, फिर भी अपनी बेटी को एक जेवर नहीं दे सकते? अरे कौन सा तुमको हर साल देने के लिए बोल रही हूँ, 2-3 साल में एक ही बार बोलती हूँ, उसमें भी तुम लोग नाटक करते हो। वो बात नहीं है मम्मी, आपको पता है ना, कार ले ली है, उसके बाद पापा भी कंटिन्यू बीमार थे 3-4 महीने, सारी सेविंग्स खत्म हो गई है, फिर इतना खर्चा कैसे करूँ? अरे तो तेरी बीवी से कहना, वो भी तो पैसे कमाती है, उसके पैसे कहाँ जाते हैं? माँ उसी के पैसे से तो कार की ईएमआई जाती है, और जो पैसे बचते हैं वो घर खर्च में वो चले जाते हैं। अभी सेविंग बच ही नहीं पा रही है, मैं कैसे बोलूँ उसे? तुम लोगों के ना यही नाटक शुरू होते हैं। अभी खुद के खर्चों की बात आए ना तो अभी ट्रिप पे चले जाओ 50-50 हजार की, और बहन को कुछ देने के लिए बोल दूं तो पहले ही रोने लग जाते हो। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी बेटी को जितना सामान मैं बोलूंगी उतना चाहिए तो चाहिए, मैं खाली हाथ अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। अरे तुम लोगों को क्या पता, अगर मायके से कुछ दे के ना भेजे ना बहू को, तो ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ते हैं। उसकी जेठानी की हालत तो देखा ही है तूने, कोई उससे ढंग से बात तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मायके से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ जुगाड़ कर पाऊँ, और मैं किरण से भी बात करता हूँ, वो उसके पास अगर कहीं कुछ सेविंग होगी तो। ठीक है, और हाँ किरण को एक बात अच्छे से समझा देना, जितने दिन तेरी बहन है उसको बोलना ऑफिस से जल्दी आए। छुट्टी के लिए बोला था महारानी को, लेकिन साफ मना कर गई, बोलती है नौकरी चली जाएगी तो ईएमआई कौन भरेगा, ताने दिखाती रहती जब देखो नौकरी का। सही कह रही थी माँ, उसके बैंक में ही काम है, मैंने खुद ही बोला था कि छुट्टी करके बैंक का काम कर ले, लेकिन उसने बोला क्लाइंट आए छुट्टी नहीं ले सकती, तभी तो मुझे उसके बैंक जाना है, और वहां से उसको भी लेके जाऊंगा आधे घंटे के लिए। चलो ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मेरी बेटी हंसी खुशी इस घर में आए और हंसी खुशी अच्छे से जाए, उसे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अरे किरण, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलिए, क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना दीदी आ रही है। हाँ मम्मी जी ने बताया था। मम्मी बोल रही थी कुछ गहने लेकर देना है, 2-3 साल से कुछ गहने नहीं दिए दीदी को। क्या? आपको तो पता ही ना कि हमारे पास अभी सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, फिर दीदी के लिए गहने? हाँ यार, मम्मी को मैंने बोला था, पर मम्मी है कि मानती नहीं है, जब देखो रामायण सुनाती रहती है, इस घर की इकलौती बेटी है, ऐसा है वैसा है, मैं भी क्या करूँ, मैं मम्मी को मना भी नहीं कर पाता। पर हम कहाँ से लाएंगे, कर्ज लेकर तो गहने नहीं दे सकते ना दीदी को, और वैसे भी शादी के बाद इतने गहने बेटियों को कौन देता है? अगर होता है तो मैंने आज तक कभी मना नहीं किया है, लेकिन अभी सिचुएशन नहीं है देने की,
और शादी में तो हमने वैसे भी मुंह मांगा दहेज और मुंह मांगे ज्वेलरी दिए। हर 2-3 साल में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम बात सही कह रही हो किरण, लेकिन मम्मी को कौन समझाए? देखिए, अभी मेरी बहन की शादी होने वाली है, ये बात भी आपको पता है ना, और वो भी मेरी छोटी बहन है। उसकी शादी में भी तो मुझे कुछ न कुछ तो अच्छा ही देना पड़ेगा। अरे यार, इतना अच्छा क्या होता है? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बहन को हर 2-3 साल में गिफ्ट देना चाहिए, वो भी सोने चांदी का। मेरी बहन की शादी हो रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? अरे तुम्हारे मम्मी पापा शादी में खुद ही उसको कितना सारा ज्वेलरी देंगे, तुम्हें देने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ऐसे तो आपने भी अपनी बहन की शादी में बहुत गहने दिए हैं, फिर हर 2-3 साल में क्यों देते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, आपके पैसे से तो कुछ देने का मैं बोल नहीं रही हूँ। अगर मैं मेरे पैसे आपके परिवार पे हमेशा लुटाती हूँ, खर्च करती हूँ, तब तो आप कभी कुछ नहीं बोलते। पहली बार मुझे अपनी बहन के लिए कुछ देना है, वो भी अपनी कमाई से, तो आपको बोलना आ रहा है। वाह राहुल जी, मुझे आज से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैंने इस घर के लिए कभी एक पैसे के लिए भी नहीं सोचा। मम्मी जी दीदी के लिए जब जो बोलती है मैं हमेशा लेकर आती हूँ। दीदी के लिए हर कपड़ा हर सामान ब्रांडेड लेकर आती हूँ, भले मैं अपने लिए लोकल दुकान से लाऊं। पूरे 7 सालों में मैंने जो रुपए भी कमाए हैं, कभी भी अपने लिए नहीं सोचा इस घर के लिए खर्च किए। आज पहली बार मेरे बहन के लिए खर्च करना है, तो आपको ऐसा बोलना आ रहा है? आप ही बताइए क्या फर्क है? एक तरफ आपकी बहन है जिसे आप भर भर के हमेशा देते रहते, एक तरफ मेरी बहन है जिसके लिए मैं जिंदगी में पहली बार बोल रही हूँ। बहुत छोटी सोच है आपकी राहुल जी। मैं तो आपको क्या समझती थी, और आप क्या ही निकले। आजकल के जमाने में 4 लोगों के साथ उठने बैठने के बाद भी आपकी ऐसी सोच है? क्या मेरी कमाई पर सिर्फ मेरे ससुराल वालों का ही हक है? मेरे माँ बाप, मेरी बहन जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, उनका कोई अधिकार नहीं? एक बात मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मेरे पास ना ही कोई सेविंग है और ना ही मैं अभी पैसे दे सकती हूँ। मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। और रही बात आपके बहन को ज्वेलरी देने की, वो आप जानिए, आपकी माँ जाने। आपके पास अगर हो तो आप बनवा दीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि वो आपके पैसे है, आपकी बहन है। और अगर माँ जी अपनी ज्वेलरी देना चाहती है तो वो भी खुशी खुशी से दे, मुझे भी कोई लालच नहीं है उनके सामानों का। अरे हद करती हो यार तुम, एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? छोटी सी बात? ये आपके लिए छोटी सी बात है? यही तो प्रॉब्लम है आप जैसे मर्दों की, अपनी सोच को हमेशा सही साबित करते हैं। आप मर्दों की सोच ऐसी ही होती है। अभी मैं आपकी बहन के लिए बोली तो आपको इतना बुरा लग रहा है, लेकिन आप मेरी बहन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मायके के लिए बोले तो हम चुपचाप सुनते रहे, कुछ ना बोले, ये सही है। नहीं करण जी, अब जमाना बदल चुका है, अब पहले जैसा नहीं चलेगा। अब बेटियों की कमाई पर जितना उसके ससुराल का हक है, उतना ही उसके मायके का भी हक है। अगर गवर्नमेंट ने मायके पर भी बेटियों का हक दिया है, तो बेटियों की कमाई पर भी मायके वालों का हक दिया है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, इस परिवार में हर इंसान पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी कैसी सोच है। एक तरफ ससुराल की ननद की बात है, और एक तरफ पति की बहन की बात है, और दूसरी तरफ पत्नी की बहन की बात है। लेकिन उन दोनों में कितना अंतर है, आप खुद ही सोचिए। ऐसा क्यों होता है समाज में हमारे? क्या पत्नियों का कोई वजूद नहीं होता? क्या उनका अपने परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती? शादी के बाद सब कुछ ससुराल का हो जाता है। क्या वो अपनी मर्जी से अपने मायके वालों को अपनी कमाई के पैसों से कुछ गिफ्ट तक नहीं दे सकती? उसके लिए भी पति की परमिशन लेनी पड़ती है, सास की परमिशन लेनी पड़ती है। पर ऐसा क्यों? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए, अपने रिश्तों की इज्जत कीजिए। आप सभी को राम राम। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोरल कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।